हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस सुबह सुबह ही मैंने आज करवा ली है पियर्सिंग। तो सुबह सुबह ही मैंने करवा ली और अभी आपको दिखाऊंगी उसका वीडियो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और नेक्स्ट आधा लुक में ज़रूर ईयरिंग्स होंगे। मतलब मेरे पहले भी पियर्सिंग थी बट वो बंद हो गई थी, तो अब दोबारा से पियर्सिंग करवाई है। Few hours before. सो गाइज़ मेरे उठने के कुछ टाइम बाद ही हम लोग नीचे आ गए थे। ये एक अंकल थे जो पियर्सिंग कर रहे थे, तो हमने इनको रोका और इनसे हम दोनों ने ही पियर्सिंग करवा ली। तो वही कह रहा हूँ ना, वो रिक्शा वाली बातें कर रहे हो आप घुमा लो इसको। नहीं घूम लवे या ना घुमा जे धीरे धीरे हो जी ना हल्दी ये लगा दे हल्दी ये लगा चलो पड़ गए तो मैं कर यार ये बंद हो रहा है क्या? आप कैसे लोग वो तो चालू हो तो ये लो, ये भी चल रही है, थोड़ा बंद हो गया। उधर करो मुँह। चलो भाई मतलब अरे ऐसे करो बेटा, इतना डर रहे क्यों हो? सो गाइज़ लवी की पियर्सिंग हो गई थी और अब बारी थी मेरी, और मैं यहाँ बैठ चुकी थी पियर्सिंग करवाने। सोना लग गया देख गंदा लग रहा है क्या? बोले हाँ दिखा। कैसे आप कितने घबरा रहे हो? नमस्ते अंकल। कान सीधा है उसका दर्द तो मेरे ही नहीं हुआ, मैंने दे रहा अरे मेरे बंद हो गए। A few moments later. सो गाइस पियर्सिंग करवाने के बाद में यहाँ पे मम्मी कर रही है पूजा। तो ये है गोगा जी महाराज जो राजस्थान में पूजे जाते हैं, और इनकी पूजा राखी के बाद की जाती है। राखी के एक दो दिन बाद जब गोगा नवमी आती है तब इनकी पूजा की जाती है, और इनको जो भी हम लोग राखी पहनते हैं वो सारी राखी इनको चढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे मम्मी उन्हीं की पूजा कर रही थी, और हमने जो भी राखी पहनी हुई थी हम सभी लोगों ने वो सारी राखी इनको चढ़ा दी। और इनके लिए मम्मी ने ये प्रसाद भी बनाया था जो मम्मी यहाँ पे इनको चढ़ा रही थी। A few moments later. गाइस पियर्सिंग हो गई थी और पियर्सिंग करवाने के बाद में मैं नहा ली, और नहाने के बाद में अब मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि मुझे लेने हैं बैग। नहीं, मुझे लेना है बैग, लेने नहीं है, एक ही बैग लेना है बिकॉज कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो मैं लेने जा रही हूँ एक मेरे लिए टोट बैग। सो गाइज मैं लवी के साथ जाने वाली हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ और लवी भी रेडी हो रही है, और हम दोनों फिर जाएंगे बैग लेने। और अगर हमें कुछ कपड़े पसंद आ जाते हैं तो हम वो भी लेंगे, लेकिन कपड़ों का ये है कि मैं एक दो दिन बाद जाऊँगी मार्केट, क्योंकि यहाँ के लोकल मार्केट से नहीं लेने वाली हूँ मैं जीटी जाऊँगी। तो जीटी से मैं अपने कॉलेज के कपड़े लूँगी, बट उससे पहले अभी मुझे बैग तो नेसेसरी ही है। तो मिलते हैं आप लोगों से वहीं पे। एंड लुक एट माय पियर्सिंग, गॉड। A few moments later. सो गाइज़ रेडी होके मैं और लवी आ चुके थे मार्केट, और हम लोग आए थे एक बैग शॉप पे जहाँ से मैं ऑलमोस्ट मेरे सारे बैग्स लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे टोट बैग नहीं मिला जो मुझे मेरी पसंद का और मेरी टेस्ट का चाहिए था। वो टोट बैग मुझे नहीं मिल पा रहा था। यहाँ के जो टोट बैग थे वो अच्छे थे बट वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। कॉलेज काम और ऑफिस वाइब ज़्यादा दे रहे थे, तो मैंने इनको नहीं लिया। यहाँ पे मैं ट्राई करके देख रही थी बट मुझे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कितने का? सो गाइज़ वहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, तो मैं अपनी फ्रेंड
को उठा लाई एक मॉल और यहाँ पे हम लोग पहुँचे शॉपर स्टॉप। और शॉपर स्टॉप में हमने बहुत सारे बैग्स देखे, लेकिन यहाँ पे टोट बैग नहीं थे। यहाँ पे हैंड बैग्स और छोटे बैग्स थे जो मुझे नहीं लेने थे। तो हमने सोचा आए हैं तो शूज़ कलेक्शन देख लेते हैं। और यहाँ का शू कलेक्शन देख के आई वाज सो शॉक, क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई थी। आ गए बस पहुँच गए। हम लोग आए देवी बैग लेने आए देवी। सो गाइज़ इस शॉप में जाते ही मैं बाहर आ गई, क्योंकि बाहर से शॉप अच्छी लग रही थी लेकिन यहाँ से अंदर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं था इसका कलेक्शन। ये मुझे लगता है न्यू ही ओपन हुई थी और हम थे यहाँ इस मॉल के 3rd फ्लोर पे और यहाँ से इतना प्यारा सा व्यू आ रहा था। और एक टॉप फ्लोर पे यहाँ पे खुला था कैफ़े जो हम लोग देख रहे थे। लास्ट शॉप से निकलने के बाद में हम लोग ये एक और शॉप पे आए टोट बैग देखने। और यहाँ पे मुझे एक बैग पसंद आया था, यही नहीं है दूसरा था वो, बट उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था तो वो मैं नहीं ली और फिर हम लोग चल दिए वापस घर। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। हमें यहाँ से कोई भी बैग्स पसंद नहीं आया, बट जो पसंद आया वो बजट के बाहर था। हाँ वो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन वन डे खरीद लेंगे हम लोग। क्या बोलती लवी? ऑफ कोर्स खरीदेंगे भाई। हाँ सो गाइज़ हम लोगों ने बैग तो नहीं लिया था, लेकिन हम अब आ चुके थे कुछ खाने, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी। A few moments later. सो गाइज़ जब मैं घर आई तो मैंने देखा मम्मी जा रही है नंद उत्सव में। सो गाइस मम्मी जा रही है मार्केट जा रहे कहाँ जा रहा? मम्मी जा रही है भजन में। आज है नंद उत्सव। सो गाइज़ लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा कि हमने सेलिब्रेट की थी जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के बाद में नंद उत्सव रखा जाता है और सब लोग जो है वो रेडी होके और कृष्ण जी के जन्मदिन को बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं। तो मम्मी भी उसी के लिए जा रही थी बहुत ही अच्छे से रेडी होके बाहर। आज मम्मी को राधा लुक में तैयार करना है मुझे। ये इसने ज्वेलरी को नया इन्वेंट किया है। वाह यार लवी, अरे एकदम सादा। हाँ और मम्मी पहन रही है बैंगल्स। एक बार हेलो गाइस बोलो। सलाम तू हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। सलाम इश्क। सो गाइज़ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मम्मी जा रही है, तो यहाँ पे मैं मम्मी को कर रही थी रेडी। और मैं मम्मी का पहले हेयर डू कर रही थी और उसके बाद में मैं मम्मी के करने वाली थी मेकअप। मम्मी पागल बना दिया आपको ये। मम्मी आप ये पहन के जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे राम यार, बस ऐसे। सो गाइज़ हेयर डू हो चुका था और अब बारी थी मेकअप की। तो यहाँ पे मैं कर रही थी मम्मी के मेकअप। सो गाइज़ मम्मी का मेकअप मैंने कर दिया था और अब मैं मम्मी को थोड़ा सा टचअप दे रही थी लिपस्टिक पे, क्योंकि मम्मी के लिपस्टिक मुझसे नहीं लगती है। यहाँ पे मम्मी ने खुद नहीं लिपस्टिक लगाई थी और मैं सिर्फ थोड़ा सा टचअप दे रही थी। और फिर मैंने मम्मी को जब सिंदूर लगाया तो पूरा सिंदूर बिखर गया। मम्मी हिलना बता। और फिर मम्मी हो चुकी थी रेडी एंड दिस इज़ हाउ माई मम लुक आफ्टर मेकअप। और अब मम्मी बिल्कुल रेडी थी। मैंने मम्मी को कर दिया रेडी और अब मम्मी जाने वाली है मंदिर। ढंग से खड़ा है बात। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू कमेंट।